नमस्कार दोस्तों। तो आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह क्लास है, इस क्लास में दो अक्षर के छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में दो अक्षर से बने छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द, तीन अक्षर से बने छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द, चार अक्षर से बने छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और इसके साथ छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्यों को भी हम लोग को इस क्लास में पढ़ने का अभ्यास करना है और लिखने का भी अभ्यास करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, छोटी ऊ, इसको हम लोग छोटी ऊ बोलते हैं और इसको बोलते हैं बड़ी ऊ। ठीक है। तो यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना है। तो छोटी ऊ की मात्रा ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है। और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे करके ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को छोटी ऊ की मात्रा पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर क लिखा है और उसमें छोटी ऊ की मात्रा ऐसे जो होता है उसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, कु। क्या बन जाएगा, कु। यानी क में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो कु बनेगा। ठीक है। वैसे ही च लिखा रहेगा और उसमें छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा चू। ठीक है। न है और उसमें छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नू। समझ आ रहा है। वैसे ही ध लिखा रहेगा और ध में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा धू। आप लोग समझ गए होंगे। यानी किसी भी वर्ण में छोटी ऊ की मात्रा लगा हो उसमें ऊ लगाकर बोलना है। ठीक है। यानी वैसे ही तो लिखा है और उसमें छोटी ऊ की मात्रा हम लोग जोड़ देंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तू। ठीक है। अब इससे बने शब्द को कैसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा है दो शब्द मिलकर, दो अक्षर मिलके शब्द बना है। जैसे अ और जोड़ नौ में छोटी ऊ की मात्रा है नू, ये दोनों मिल के बना है अन्नू। क्या पढ़ेंगे, अन्नू। ठीक है। वैसे ही गौ में छोटी ऊ की मात्रा है तो गु हो जाएगा और जोड़ ल लिखा है तो ल हो जाएगा। यानी ये दोनों मिलके क्या बना है, तो गु अल, गुल। ठीक है। वैसे ही क में छोटी ऊ की मात्रा है तो कु आ जोड़ छ, क्या, छ। ये दोनों मिलके बना है कुछ, यानी कु अच्छा कुछ। ठीक है। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे कु अलो, कुल। क्या पढ़ेंगे, कुल। खू अलो, खुल। ठीक है। चू अनो, चुन। गु अरु, गुरु। यहाँ पे जो गुरु है यानी गौ में छोटी ऊ की मात्रा और रो में छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लिखाता है। ठीक है। यानी रु, गुरु। गु अड़ है यानी न पढ़ेंगे, जैसे गुण। क्या पढ़ेंगे, गुण। ठीक है। खू और तलाबे श, खुश। चू अपो, चुप। चू और न में आकार है ना, चूना। तू अमो, तुम। गु अपो, गुप। तो अनु, तनु। क्या पढ़ेंगे, तनु। छू अपो, छुप। धू, ये ध में छोटी ऊ की मात्रा है तो धू अन्न, धुन। प असु, पशु। म अधु, मधु। इसको हम लोग पढ़ेंगे दू अख, यानी दुख। क्या पढ़ेंगे, दुख। ये जो दो बिंदु है इसको हम लोग विसर्ग पढ़ते हैं। ठीक है। यानी ये ह का उच्चारण करता है। क्या उच्चारण करता है, ह। ठीक है। तो दुख। ठीक है। यहाँ देखिए धू अल्लो, धूल। क्या पढ़ेंगे, धूल। तो फ्रेंड्स, ये जो था दो अक्षर से बने छोटी ऊ की मात्रा वाला शब्द था। अब अगला है, यहाँ पे जब हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है कि तीन अक्षर के छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है। तो तीन अक्षर से कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे जो तीन अक्षर है, जैसे ध लिखा है जोड़ नौ में छोटी ऊ की मात्रा है तो नू हो जाएगा और जोड़ मूर्धन्य स। ठीक है।
ये तीनों जोड़ के क्या बनेगा, तो धनु असो धनुष। ठीक है, यहाँ लिखा है क छु अ में आकार है आ कछुआ, क्या पढ़ेंगे कछुआ। कु टी या य में आकार या कुटिया। वैसे ही यहाँ पे लिखा है अ जोड़ न में छोटी ऊ की मात्रा नु अजोड़ ज यानी अनुज अनुज, क्या पढ़ेंगे अनुज। अब देखिए फ्रेंड्स, पू क में आकार है तो का, र पुकार, गु ल में आकार है ला, लो गुलाल, कु र तो में आकार है ता कुर्ता, घु ट न में आकार ना घुटिना, पु ड़ी या पुड़िया, झू म क में आकार है का झुमका, गु ला अब गुलाब, क्या पढ़ेंगे गुलाब, चू नो अरी चुनरी, ब टू अ में आकार है तो आ बटुआ, बू खा रो बुखार, ज में आकार है तो जा मु अनो जामुन, क्या पढ़ेंगे जामुन, ठा कु रो ठाकुर, क्या है ठाकुर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम लोग 3 अक्षर वाले शब्द को पढ़े, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 4 अक्षर वाले शब्द को। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 अक्षर के छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि छोटी ऊ क्या है और बड़ी ऊ क्या है, समझ आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 अक्षर कैसे मिले हैं, तो यानी ग में छोटी ऊ की मात्रा है तो गु जो गु जोड़ ज गुज, क्या पढ़ेंगे दो दो करके अलग अलग पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, यानी गु अ ज गुज, जोड़ र में आकार है तो रा और जोड़ तो रात, यानी गुजरात, क्या पढ़ेंगे गुजरात। वैसे ही यहाँ पे दो दो अक्षर कर देंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है गु जोड़ द गुद, जोड़ गु जोड़ दा यानी गुदगुदा, क्या है गुदगुदा। ठीक है, अगला है कु अमो, एक मिनट सॉरी, हाँ, अगला यहाँ पे है कु अमो कुम, कु अमो कुमकुम, क्या पढ़ेंगे कुम अकुम कुमकुम। वैसे ही कु ये जो है आधा म है, ऐसे लिखा है यानी आधा म है, कु अमो ह में आकार है हा अरो यानी कुम्हार, यानी जो म बोलेंगे म का उच्चारण थोड़ा सा आएगा यानी कुम्हार। ठीक है, फू अटो बो अलो फुटबॉल, क्या पढ़ेंगे फुटबॉल, टू नो टू अनो टुन टुन, क्या है टुन टुन, गु अमो गुम सु अमो सुम यानी गुमसुम, गु अलो गुल गु अल्लो में आकार है ला यानी गुलगुला, क्या है गुलगुला, बू अलो बुल बू अलो बुल यानी बुलबुल, क्या पढ़ेंगे बुलबुल, फू लो वो में आकार है वा अरी फुलवारी, क्या पढ़ेंगे फुलवारी, फू रो ती और ला यानी फुर्तीला, क्या है फुर्तीला, चू लो बू लो चुलबुल, क्या है चुलबुल। ठीक है, ह अनु हनु, म में आकार है मा अनो यानी हनुमान, क्या पढ़ेंगे हनुमान। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग शब्द पढ़ना सीख जाएंगे, किसी भी मात्रा के शब्दों को जब हम लोग पढ़ना सीख जाएंगे तो इतना है कि हम लोग हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, मु लो में आकार है ला यो अमो यानी मुलायम, फू लो झ अड़ी फुलझड़ी, झू रो
मुंह ट झुरमुट, क्या पढ़ेंगे? झुरमुट। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को छोटी ऊ की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना है। जैसे छोटी ऊ की मात्रा से बने वाक्य को पढ़ना है, तो इसमें कुछ मात्रा और भी सारे मात्रा रहते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग को पढ़ना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सीता, ये छोटी ऊ बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द था सीता, ठीक है। कुछ कर रही है, यानी सीता कुछ कर रही है, ऐसे पढ़ेंगे, सीता कुछ कर रही है, ठीक है। मीना संगीत सुन रही होना चाहिए, रही है, यानी मीना संगीत सुन रही है, ठीक है। कुछ लोग पुल के नीचे बैठे हैं, यानी कुछ लोग पुल के नीचे बैठे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, और भी सारे हम लोग नीचे जाएंगे तो और भी सारे वाक्य होगा, तो उसको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए कुसुम, यानी कुसुम, कुसुम ये बड़ी छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द है। कुसुम रोहन की माता है, यानी कुसुम रोहन की माता है। यहाँ देखिए रोहन, यहाँ ओ की मात्रा में रो है, ठीक है, र में ओ की मात्रा है। जीव जंतु हमारे मित्र हैं, जीव जंतु हमारे मित्र हैं, और यहाँ पे जो रे है एक की मात्रा है, क्या है? एक की मात्रा है, यानी एकले, ठीक है, एक की मात्रा है। गुलाब का फूल खूबसूरत है, यानी गुलाब का फूल खूबसूरत है, यानी फूल में और खू में और सू में, ठीक है। ये जो मात्रा लगा है ये बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि हम लोग को हिंदी पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, ठीक है। बच्चे गुड़िया से खेलते हैं, यानी बच्चे गुड़िया से खेलते हैं। अब यहाँ देखिए एक खेलते हैं, एक की मात्रा है, क्या है? एक की मात्रा, यहाँ पर भी है, बच्चे में, खेलते में भी है, दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये दोले है, क्या है? दोले, यानी ए की मात्रा है। ये जो ए की मात्रा कैसे है तो हम बता रहे, ए जब लिखाएगा ऐसे तो इसका मात्रा दोले होगा, ठीक है, और ए लिखाएगा इसका मात्रा एकले होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चे गुड़िया से खेलते हैं। अब अगला वाक्य है, हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। हमें साबुन से क्या करना चाहिए? तो साबुन से हमें हाथ धोना चाहिए, ठीक है। रोहित गाना सुन रहा है। रोहित क्या कर रहा है? रोहित गाना सुन रहा है, और यहाँ पे जो रो है यानी ओ की मात्रा है, कौन सी मात्रा? ये ओ जो हम लोग स्वर वर्ण जानते हैं ओ, और उसका मात्रा है ऐसे ओ, ठीक है। ये ओ की मात्रा ऐसे हुआ, यानी ऊपर एकले होगा और नीचे एक पाई होगा, ठीक है, यानी ओ की मात्रा है, ठीक है। ये सब मात्रा को हम लोग को ध्यान रखना होगा। एक बार मात्रा का हम अभ्यास जैसे आप लोग को बता रहे हैं, मात्रा कैसे कैसे रहता है, जैसे यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है। जैसे आ की मात्रा आ होता है, आ की मात्रा में ऐसे होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है अ की मात्रा नहीं होता है। छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद री की मात्रा ऐसे होता है, ए की मात्रा एकले होता है, ठीक है। ए की मात्रा तोले होता है, ओ की मात्रा ऐसे करके ऐसे होता है, औ की मात्रा ऊपर दो गो नीचे एक पाई रहेगा, औ की मात्रा होगा। अंक की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर ऊपर बिंदु की तरह रहता है, और अह की मात्रा ऐसे किसी भी वर्ण के दाहिने बगल दो सुन्ना जैसा रहता है, यानी अह की मात्रा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना है ताकि हिंदी पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, ठीक है।